नमस्कार। आप सुन रहे हैं एक्सजन मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे एक अनोखी किताब के बारे में, द रूडेस्ट बुक एवर। ये किताब आपको सच्चाई से परिचित कराती है, बिना किसी मीठे लफ्जों के। इस किताब के लेखक हैं श्वेताब गंगवार, जो एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर और पब्लिक स्पीकर हैं। अध्याय 1। आप खास नहीं हैं। इस किताब की शुरुआत होती है एक कड़वी सच्चाई से, तुम स्पेशल नहीं हो। लेखक कहते हैं कि हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि हम बहुत खास हैं, लेकिन असलियत में ये सोच हमारे आत्मविकास में बाधा बन जाती है। जब हम मान लेते हैं कि हम खास हैं, तब हम बदलाव लाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। असल में हमें खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना चाहिए। यही असली खासियत है। अध्याय 2। लोग आपकी प्रॉब्लम नहीं समझते। दूसरा बड़ा संदेश ये है कि कोई भी आपकी समस्याओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। हर व्यक्ति अपनी सोच, अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर आपको समझता है। इसीलिए लोगों से सहानुभूति की उम्मीद करना व्यर्थ है। आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस विकसित करनी चाहिए। अध्याय 3। रिजेक्शन को नकारात्मक ना समझें। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में रिजेक्शन बहुत जरूरी है। रिजेक्शन हमें यह सिखाता है कि क्या गलत था और कहाँ सुधार की जरूरत है। रिजेक्शन को कमजोरी नहीं, बल्कि ग्रोथ का मौका समझना चाहिए। अध्याय 4। जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लें। आजकल लोग अपनी पहचान सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट से तय करते हैं, लेकिन लेखक साफ कहते हैं, तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के नहीं। जब आप अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करते हैं, तभी आप सच्चे अर्थ में आजाद होते हैं। अध्याय 5। अपनी पहचान खुद तय करें। लेखक आइडेंटिटी क्राइसिस पर बात करते हैं। लोग अक्सर दूसरों की राय और अपेक्षाओं को अपनी पहचान मान लेते हैं। असल में हमें खुद से पूछना चाहिए, कुमोक नूक्स लूसी हाइल आसेक, मैं कौन हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं। जवाब दूसरों से नहीं, खुद से मिलेगा। निष्कर्ष, द रूडेस्ट बुक एवर एक सीधी, सच्ची और तेज किताब है। ये आपको आपकी कमजोरियों से परिचित कराती है और उन्हें स्वीकार करना सिखाती है। अगर आप आत्मविकास की राह पर हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। आउटरो, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगली बुक समरी किस किताब की होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ये था एक्स जेन मोटिवेशन। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।